हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीधी बात नो बकवास में। दोस्तों, चैनल का नाम तो एचजे गपशप है। सीधी बात नो बकवास तो सिर्फ हमारी चैनल का टाइटल है, क्योंकि यहाँ पर बकवास कम और जानकारी ज़्यादा होती है। दोस्तों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है संस्कृति की सेवा? आशा है बढ़िया ही होगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है अंग्रेजी मेडिकल विज्ञान की धज्जियाँ उड़ाना। अगर कोई डॉक्टर इस वीडियो को देख रहा है तो माफ़ करना, मैं आपकी भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता, किंतु मेरे देश की संस्कृति का प्रचार करना चाहता हूँ। दोस्तों, मोदी जी ने कहा था ना, स्वदेशी चीजें अपनाओ, तो उस बारे में आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बात करूंगा। चिंटू, तुम बेकार में ही परेशान हो रहे हो। अंग्रेजी मेडिकल साइंस जैसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये बताइए कि टीबी नाम के रोग के बारे में मेडिकल साइंस ने दुनिया को कब बताया और उन्हें कब पता चला? चिंटू, मेडिकल साइंस को इसके बारे में 460 ईसा पूर्व पहले ही पता चल गया था और तभी टीबी के बारे में दुनिया को भी बता दिया गया था। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने 460 ईसा पूर्व साल पहले पता लगाया और लोगों को बताया, जबकि हमारे वेद, जिसे हमारे भारत का गौरव माना जाता है, उसमें इस रोग का वर्णन आज से लाखों करोड़ों साल पहले ही कर दिया गया था। चिंटू, ये सब कहने की बातें हैं, कोई प्रमाण हो तो बताओ। डॉक्टर साहब, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो ऋग्वेद में 10वें मंडल के 163वें सूक्त के 1 से 6 तक के मंत्र में यक्ष्मनासन सूक्त दिया गया है। यक्ष्म क्षय रोग को कहते हैं और क्षय रोग टीबी को कहते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जिस रोग के बारे में विदेशी मेडिकल साइंस ने सिर्फ 460 ईसा पूर्व साल पहले ही दुनिया को बताया, उस रोग की जानकारी ऋग्वेद में लाखों करोड़ों साल पहले से है। एक और बात बताऊं, उस सूक्त में शरीर के विविध अंगों का उल्लेख भी किया गया है, लेकिन हम तो उस कैटेगरी के मूर्ख हैं जिसे हमेशा लगता है कि भारत से ज्यादा दूसरे देश विकसित हैं। भारत की संस्कृति एवं शास्त्रों से ज्यादा उन लोगों के विज्ञान उत्कृष्ट हैं। लेकिन चिंटू, सिर्फ इतनी सी बात से हम ऐसा नहीं मान सकते कि भारतीय संस्कृति इतनी महान है। डॉक्टर साहब, सिर्फ मानव विज्ञान ही नहीं, पशु विज्ञान भी बताया गया है, उसका भी प्रमाण है यजुर्वेद का 25वां अध्याय। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग जिन्हें अपने घर पर पुरोहित कर्म करने के लिए बुलाते हो, उनमें से भी बहुत ब्राह्मण वैदिक चिकित्सा पद्धति के अच्छी जानकारी रखते हैं। और तो और, जैसे आज के समय में किसी डॉक्टर का नाम बढ़िया हो जाए तो उसे भी सभी जगह जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार आज से लाखों करोड़ों साल पहले अथर्ववेद के सूक्त 10.2 में उन वैद्य की जानकारी दी गई है। उसी अथर्ववेद के उसी सूक्त 10.2 में 1 से 8 तक के मंत्रों में पर्सनी सूक्त दिया गया है, जिसमें मानव शरीर की हड्डियों के बारे में जानकारी है। अथर्ववेद के सूक्त 2.33 में मानव शरीर के अंगों का सटीक विवरण दिया है। लेकिन हमें तो विदेशियों की बात पर विश्वास है, लेकिन हमारे शास्त्रों पर नहीं। इससे ज्यादा मूर्खता वाला क्या परिचय देंगे हम? विदेश के गुलाम थे, हैं और रहेंगे, ऐसा साबित कर रहे हैं। ठीक है चिंटू बेटा, ये सब ठीक है, लेकिन ये बताओ, स्नायुओं के बारे में क्या कहते हैं तुम्हारे प्राचीन शास्त्र? डॉक्टर साहब, अगर आपको स्नायु विज्ञान के बारे में शास्त्रों से प्रमाण चाहिए तो अथर्ववेद में 1.17.3 से शुरू होने वाले मंत्रों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो चिंटू बेटा, क्या वो सभी लोग मूर्ख हैं जो साइंस को, मेडिकल साइंस को विदेश की देन मानते हैं? मेडिकल साइंस विदेश की देन है, अगर ऐसा सोचने वाले लोग हैं तो वो सभी महा मूर्ख हैं। तो चिंटू बेटा, ये विदेश के अंदर जो मेडिकल साइंस है और जो सब हमने पढ़ी है, वो सब विदेशी लोगों के पास कहाँ से आई? डॉक्टर साहब, मेरी बात कुछ लोगों को तीर की तरह चुभेगी, लेकिन यही सत्य है। इस राष्ट्र के बहुत से मूर्ख रहवासियों को यहाँ की मूल संस्कृति एवं शास्त्रों की कोई कीमत ही नहीं थी। इस वजह से वो विदेशी लोग, जिनका दिमाग ही ढंग से नहीं चलता था, उन्होंने इन चीजों का अध्ययन करा और अपने देश ले जाकर वहाँ से पूरी दुनिया में इन चीजों को विज्ञान के नाम से प्रसारित कर दिया। उससे ज्यादा बड़ी बेवकूफ़ी क्या लगी मुझे आपको पता है डॉक्टर साहब? हम बेवकूफ़ लोग उन चीज़ों को उनसे सीखने और समझने के लिए उनको पैसे देते हैं। आज का एजुकेशन मेडिकल साइंस को बहुत ज़्यादा ही महत्व देता है, जिसके कारण कुछ मूर्ख लोग तो उन सब्जेक्ट का अभ्यास करने के लिए अपने घर बार तक बेच देते हैं और एक तरह से विदेशी मेडिकल माफिया को अनजाने में ही बढ़ावा दे देते हैं। चिंटू, तुमने बात बहुत बढ़िया कही। अब तुम्हारे दर्शक लोग भी समझ जाएं तो बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने वाले 10 में से अगर एक इंसान ने भी विदेशी अनुकरण छोड़ अपनी प्राचीन संस्कृति एवं शास्त्रों की तरफ जीवन मोड़ लिया तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, सुरक्षित रहें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट करना